नहीं बना? आर यू श्योर अबाउट इट? एक भी नहीं बना? नहीं बना। और अगर अभी गूगल पे दिखा दूं कि बना होगा फिर नहीं बना हो तो और अगर बना हुआ नहीं कहता कि उतना अच्छा काम करे। बेरोजगारी है उस चीज में हम नहीं कह रहे हैं, मैं वो भी कहता हूँ मोदी बेरोजगारी में उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाया। मंदिर को बने हुए नहीं, आपको 5500 करोड़ आज ही लगा दे, आज ही स्कूल खोल दो, सुबह बना दो स्कूल, टाइम तो दो, 6 महीने तो दो, 6 महीने साल तो दो, ये थोड़ी मिलेगी आपको जवाब। मैं बोल रहा हूँ और आप इमली सुन रहे हैं। मैं अचार मांग रहा हूँ, आप मुझे चटनी दे रहे हैं। से ऊपर है भारत, क्या से ऊपर है? अमेरिका खुद कहता है कि आज भारत, योगी मोदी ने जिस रास्ते पर भारत को पहुंचा दिया है वो आज हम उससे भी नीचे हैं। ये सड़क बनाना सरकार का ही काम था, कुछ अनोखा काम थोड़ी। 2014 से पहले क्यों नहीं बन गई? अगर इतना आसान था सड़कें बनाना। से पहले नहीं बनी, जितनी सड़कें बनी थी तो ये चौड़ी तो हुई है, इससे पहले सड़क नहीं थी, हाईवे था। हुआ कि नहीं बीजेपी राज में, ये बताइए महाराज योगी राज, बता दीजिए इनको। योगी राज में महाराज विकास हुआ है। अब आप जो जो पूछेंगे उस सवाल का आज मैं उत्तर दूंगा, आप बोलिए। पक्का पक्का? पक्का हाँ पक्का, देख लो। पक्का। तो ये बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र में योगी जी ने कितने स्कूल खोले हैं, इंटर कॉलेज? योगी जी ने हाँ। योगी जी ने हमारे क्षेत्र में कम से कम 18 होंगे। इंटर कॉलेज योगी जी ने खोले? नहीं, इंटर कॉलेज तो खुलता ही नहीं है। हाँ। पूरी सरकारी व्यवस्था हर जगह रहती है, हर गांव घर में उतना रहता है। और बोलिए, क्या खोला है? गांव घर में सरकारी स्कूल खुलवाया है, नया नया विकास हुआ। और बोलिए। सरकारी स्कूल 18? हाँ जी। किस जगह पे खोले 18? क्या 18 स्कूल कहाँ पे? पूरा इतिहास गिनाऊं आपको? नहीं, 5 नाम गिना दो। एक दो गिनवा दीजिए, बोल रहे हैं एक दो। बोली मोटी मोटी बात करो, आप कहना क्या चाहते हैं? स्कूल कितने खोले? मोटी मोटी बात करो, आप कहना क्या चाहते हैं? यही स्कूल कितने खोले हैं? पर मैं कहना जो चाहता हूँ वो आप सुनिए। हाँ। आने वाली फिर से योगी मोदी सरकार है और योगी मोदी जी अगर प्रधानमंत्री के पद से उतरेंगे ना, मैं आपको ब्राह्मण हूँ, चैलेंज कर कह रहा हूँ कि योगी जी प्रधानमंत्री के पद पे जाएंगे, इतना भी जान लीजिए। क्या भाभ्या मिसिर जनेऊधारी हैं महाराज, भाभ्या मिसिर हैं और जनेऊधारी हैं। और बोलिए। देश बीमार है, इसलिए देश में मोदी सरकार है। जिस दिन ये देश अपनी बीमारी से ऊपर भर के आएगा, मानसिक बीमारी से, यानी देश जिस दिन सोचने लगेगा कि देश की मूलभूत जरूरतें क्या हैं, उस दिन देश में मोदी जी रहेंगे नहीं। लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे देश में मुद्दों पर चुनाव हो रहा है क्या? मुझे बताओ, मोदी जी ने कभी भी एक इलेक्शन लड़ा भी? 2014 के बाद का जितने भी इलेक्शन हुए राज्य में हुए, चाहे 19 वाला हुआ, मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इतने स्कूल खुलवाऊंगा, इतने हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, ठीक है? तो ये बताओ, जब मोदी जी ने कहा ही नहीं स्कूल व्यवस्था के बारे में, ठीक है, तो फिर क्यों भैया मुद्दे पर चुनाव हुआ है कहाँ? अभी नारा क्या है? ठीक है, कहते हैं आ रहे हैं, हो रहे हैं, काम आ रहे हैं राम। ये तो चुनावी कैंपेन है। अब की बार मोदी सरकार, राम मंदिर बन गया भाई, खुश है कि नहीं? राम मंदिर बन गया तो महाराज, पर एक बात इनके सवाल का मैं एक बात तो उत्तर दे रहा हूँ। तो उत्तर दीजिए। आपने जो ये बात बोली है, पर योगी सरकार गांव घर में हर काम अच्छा किया है। बिजली कितने रुपए यूनिट है यूपी में? यूपी में बिजली कितने रुपए यूनिट है? कितना बिल आता तुम्हारा? अच्छा, अखिलेश क्या कहते हैं मालूम है? अभी परसों के न्यूज इनके जवाब दीजिए ना। बिल कितना आता तुम्हारा महीने का? यहाँ का कि गाँव का? यूनिट का बिल यूपी का कितना है? 200 यूनिट बिजली खर्च करने का बिल कितना है? भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। ये तो बताइए, राम मंदिर बन गया, खुश है कि नहीं? खुश हैं, पूरा हिंदू समाज खुश है, मुस्लिम समाज भी खुश है। ये देखिए, सारा समाज खुश है। आपको क्या दिक्कत है भाई? मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक मिनट जवाब सुनिए। नहीं, मंदिर से क्या दिक्कत है? मंदिर तो हमारे पड़ोस में भी है, गली मोहल्ले में है, हमें कल भी दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं है। मंदिर से क्या दिक्कत होगी? दिक्कत है मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से, ठीक है, जो मंदिर के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मंदिर का क्रेडिट नेताओं को दे रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद पब्लिक खुद बना लेती है और पब्लिक ने ही बनाया है, ठीक है, मोदी ने नहीं बनाया, ठीक है। अब ये पूछ रहा हूँ कि बिजली का बिल कितना आता है? 200 यूनिट का। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और उसमें भी इतना बिल जब आता है जब बिजली नहीं आती यूपी के अंदर, ठीक है। शहरी क्षेत्र में गर्मी के टाइम में जो थोड़े से अनडेवलप्ड एरिया है, ठीक है, हल्की फुल्की कॉलोनियां हैं, वहां पर मैं गारंटी दे रहा हूँ गर्मी के टाइम पे योगी जी किसी भी घर में आकर 24 घंटा बैठ के दिखा दें बिना लाइट के, ठीक है, 24 मतलब जितनी देर लाइट आए प्रशासन की तरफ से बैठ के दिखा दें, योगी जी खुद शर्मा जाएंगे। कह रहे हैं यूपी में सबसे महंगी बिजली इस देश की। पहले मास्टर जी, आपसे हमें इतना कहना है कि देखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छी किए होते तो हो सकता है आज आप अगर ये आपका पेट इतना ना निकला होता तो हो सकता है आप फौज में या पुलिस में या कहीं ना भर्ती हुए होते, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की है। पर मैंने ये कहा कि जो राम के नाम पे वोट मांगे, ठीक है, राम के नाम पे पूजा करो, भंडारा करो, आरती करो, आयोजन करो, मंदिर जाओ, खूब धर्म को मानो, अच्छे काम करो, बहुत अच्छी बात है।
और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, भगवान राम का चरित्र हर एक आदमी में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति ना करो। जो वोट मांगने आया जूता मारो, और मारना भैया, ठीक है, तुम भी मारना अगर सच्चे राम भक्त हो, क्योंकि भगवान राम ने, ठीक है, वोट नहीं मांगा अपने नाम पर, ठीक है, तो भैया राम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। अच्छा एक बात और कहूँगा, सुनिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी मांग रहे हैं, मोदी मांग रहे हैं राम नाम पे वोट? अरे जनता मांग रही है राम नाम पे वोट। आप इल्जाम लगा रही है, कहना चाह रही योगी मोदी ने कभी नहीं मांगा। मोदी ने कभी नहीं मांगा। जनता इलेक्शन लड़ रही है क्या? ये गजब बात करते हो। नहीं बाबूजी, जनता इलेक्शन लड़ रही है। सुनिए मास्टर जी, हाँ? मास्टर जी एक बात मेरी सुनिए, योगी मोदी ने कहीं नहीं गए हैं किसी के पास वोट मांगने, पर हाँ गरीब जनता जिससे खुश है गरीब जनता, उसे अपना चुनाव सहमत प्रदान करती है। तुम भी दे दो। बोलिए, गरीब जनता जिससे खुश है, क्यों राहुल से तो नहीं खुश हुई, अखिलेश से तो नहीं खुश हुई। आज योगी मोदी जो दिन भर में अच्छा काम कर रहा है हर देश में जाकर के, उसमें आपको बुराई लग रही है। देखिए विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है? नहीं, कहाँ विश्व में डंका बज रहा है बताओ। पाकिस्तान तो दुश्मन था ही, चाइना भी दुश्मन था ही, ठीक। अब भैया हमारा म्यांमार, ठीक, नेपाल, ठीक है, भारत के पड़ोसी, नेपाल भारत के साथ है? नहीं है। श्रीलंका भारत के साथ है? नहीं है, ठीक है। अभी तुम्हारा मालदीव, वो भी नहीं है, ठीक। मतलब जितने पड़ोसी हैं सबसे तो बिगाड़ के बैठा है भारत, किसी के साथ तो बन नहीं रही। कौन से विश्व में डंका बज रहा है मुझे बताओ, ठीक है। और जो नज़दीक के देश ने इजराइल, जो कि बहुत दूर का देश है, ठीक है, उसके लिए सहमति है इस देश में, ठीक है। मतलब पड़ोसियों से बन नहीं रही और डंका बज रहा है। एशियाई किस देश से भारत की बनी हुई है बताओ मुझे, बोलिए। सुनिए महाराज, जब से मोदी जी हमारे सरकार में आए हैं, ठीक है, हर राज्य में घूमे हैं, हर राज्य जाके, पर हर राज्य भारत को आज इतना संपूर्ण मान रहा है कि क्या कहते हैं, भारत आज जितना पहला प्रथम श्रेणी पाया है ना, उतना कोई राज्य नहीं पाया है। प्रथम श्रेणी पे किस चीज में आ गया? किस चीज में आए पूछ रहे हैं? किस चीज में? हाँ। देखिए एक मिनट बाबूजी, पहले मेरी बात सुनिए। आज के पहले मोदी योगी के आने के पहले जितना हथियार, जितना मतलब ये गन लाइसेंस जो था, आज तक वो नहीं आया, आज तक वो नहीं आया था। ना तो अखिलेश लाए थे, ना तो राहुल नहीं लाए थे, वही तो पूछना चाह रहे भाई। जो ये लड़ाकू विमान जो थे भारत देश के अंदर में, हाँ, जो मोदी जी ने लाया है ना, जो मोदी जी ने लाया है ना, इतना कोई विमान नहीं लाया। कोई विमान नहीं लाया। पहली बात नहीं, सुनो, ये योगी जी की बात पे एक बात याद आ गई, ठीक है। एक अंग्रेज जो है भाई लखनऊ एयरपोर्ट पे आया, तो उनने क्या देखा कि योगी जी हैं, यानी योगी जी संतरी कपड़े पहनते हैं, हमारे भगवा पहनते हैं, ठीक है, योगी जी हैं। एक मिनट, अब योगी जी के पीछे बहुत सारी मिलिट्री फोर्स, एसपीजी वगैरह वगैरह थी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो अंग्रेज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, तो वो एक आदमी से पूछता है, इंडिया से भैया था, कहते ये कौन है? तो वो बंदा बड़े गर्व से कहता है कि ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तब अंग्रेज कहता है अबे यार, वो खुश हुआ और हंसा, कहता है आज से 200 साल पहले जहाँ छोड़ के गए थे हम, तो 70 साल पहले जहाँ छोड़ के गए थे, आज भी सालों वहीं हो तुम। यानी पहले भी धर्म के नाम पे मर रहे थे, आज भी धर्म के नाम पे ही मर रहे हो। यानी अंग्रेज जब आए थे, हमने तुम पे राज किया कि तुम धर्म के नाम पर नेता चुन रहे हो, धर्म के नाम पर अपनी लीडरशिप तय कर रहे हो, धर्म के नाम पर तुम देश में कौन तुम्हारे फैसले लेगा वो तय कर रहे हो। और आज 70 साल बाद आ रहे हैं, तब भी हम यही देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर ही तुमने नेता को जिताना शुरू कर दिया। यानी एक अंग्रेज को ये लगता है कि भारत 70 साल पहले जहाँ था, ठीक है, मोदी जी ने, योगी जी ने वहीं पहुंचा दिया, लेकिन भक्तों को लग रहा है डेवलपमेंट हो गया। बोलिए। आज महाराज अंग्रेजों को भी घमंड है, गुमान है भारत के ऊपर कि भारत जो रास्ते पर पहुंच रहा है ना, हम उनसे नीचे हैं। अमेरिका ये जान गया है कि आज जिस मोदी योगी ने जो भारत को पहुंचा दिया है ना, वो भारत आज हमसे भी ऊपर हुआ है। कौन? अमेरिका? नहीं, तो भारत हमसे ऊपर है, भारत सबसे ऊपर है, ये हमसे भी ऊपर है भारत। तुमसे तो ऊपर हैगा भारत पहले से ही है, अमेरिका से ऊपर है भारत, अमेरिका से ऊपर है। और कभी हमारा गुलाम, मतलब वो कभी हमें अपना गुलाम बनाए थे, कभी वो हमें अपना गुलाम बनाए थे। पर आज ये कह रहा हूँ कि देश विदेश, सऊदिया अरब, चाहे जो भी देश होगा, आज भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये देखिए, कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई का लाल गुलाम नहीं बना सकता। और हर देश से सर्वप्रथम भारत का, ये बात पता भारत कौन कह रहा है? आगे है सबसे। भारत को गुलाम कोई नहीं बना सकता, ये बात पता कौन कह रहा है? जो खुद मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं अमेरिका से ऊपर है भारत, यानी $83 खर्च करने के बाद $1 बनता है मेरे ख्याल से। कितने रुपए का $1?
अमेरिका 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 का 1 रुपया इंडिया के कितने रुपए का आज है? अमेरिका के सरकार से ये पूछो, जैसे तुम आज हमसे पूछ रहे हो, अमेरिका की सरकार से ये पूछो। अमेरिका खुद कहता है कि आज भारत, योगी मोदी ने जिस रास्ते पर भारत को पहुंचा दिया है, वो आज हम उससे भी नीचे हैं। कैसे कहा गांधी, अंबेडकर और देश के लाखों करोड़ों शहीदों का देश है ये, और हर धर्म का देश है ये, हम कब ठीक मना कर रहे है। हैं? किसी भगवान के मानने वाले का देश नहीं है ये, लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में जितने धर्म है हर धर्म के मानने वाले का देश है। पेटेंट नहीं कराओ। लेकिन सुनो हम जिसको सुनो, मानते हैं उसको तो तुम्हारी मानते हैं, आइडियोलॉजी उसको किसी पे बात थोपा मत। इन्होंने बोला पीएम ने पीएम केयर फंड में पैसा गया, कोरोना में बूस्टर डोज फ्री में नहीं लगाया आपको, एक नहीं मिनट, लगी आपको एक कोरोना मिनट की बता- डोज वो नहीं भी लगी। बता देता हूं, एक मिनट वो भी लगी कि नहीं लगी? देश में राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है इस चीज के लिए। देश में ऑलरेडी एक ऐसा फंड है, जब कोई बीमारी, कोई डिसीज, कोई अर्थ आएगा, कोई भी घटना घटेगी तो उस फंड का पैसा बीमारियों में लगेगा। जब वो इतनी बड़ी आपदा पहले आती थी, इससे पहले इतनी बड़ी आपदा कब आई है? इससे बड़ी आई है, डेट बताइए। प्लेग आई है, कौन सी? प्लेग आई थी एक कितने डिसीज, साल पहले ठीक है, 100 साल पहले आई थी, 100 साल बाद ठीक है, आई है। हैजा आई थी, कैंसर आया, एड्स आया, टीबी आया, मलेरिया आया, डेंगू आया। 1970 में टीबी आया था, टीबी आया था 1970 में। प्रधानमंत्री थे वो देश के, नरेंद्र मोदी, उन्हें तो पता नहीं था ये चीज आएगी, आपदा आएगी। स्टिल उन्होंने अपनी, जो उनके बेटरमेंट के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए कर सकते हैं वो किया। पैसे मांग ले, सुनो मेरी बात। बूस्टर डोज मिली अरे कि मैं नहीं क्या मिली फ्री? सुनो सुनो, पैसा दे दो। एक मिनट, बूस्टर डोज मिली, मैं मान रहा हूँ मोदी जी ने पैसा खर्च कर दिया, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आरटीआई में कि पैसा यहाँ से आया और इधर लग गया? अरे आप राम मंदिर के लिए भी तो डालो आरटीआई, आपको जवाब मिलेगा। कब डाली मैं आपने? अभी ये पीएम केयर फंड से राम मंदिर पे छलांग लगा गए। आपने दोनों अरे चीज़ पीएम बोली केयर ना। फंड को जस्टिफाई करो, अभी उस पर पूछ रहे हो तो फिर राम मंदिर जस्टिफाई। मैं बोल रहा हूँ आप, इतने बड़े सोशलिस्ट मैं- एक्टिविस्ट हैं, आप आरटीआई मैं- डालो, मैं यहाँ आप- खड़े होके थोड़ी मिलेगी आपको मैं जवाब। आम बोल रहा हूँ और आप इमली सुन रहे हैं। 55 मैं अचार मांग रहा हूँ, आप मुझे चटनी दे रहे आप हैं। चटनी मैं से आपसे काम क्या नहीं पूछ रहा हूँ, चलाएंगे, सुनो, पता क्या होता है? मैंने बोला कि पैसा गरीबों में लगना चाहिए। मैं तो आरटीआई की बात नहीं कर रहा राम मंदिर में, मैं राम मंदिर में आरटीआई की बात ही नहीं कर रहा। जबरदस्ती आरटीआई बोल रहे हैं भैया। राम लास्ट टाइम कब विजिट किया, इनसे पूछो। आपने लास्ट टाइम अयोध्या कब विजिट किया? मैंने नहीं विजिट किया। तो मैं गया हूँ फैजाबाद में, डोगरा सेंटर है, आर्मी का सेंटर है। माय फादर वाज इन आर्मी, सो मैंने फैजाबाद की वो हालत देखी है जब योगी नहीं था। एंड नाउ आई कैन से प्राउडली कि भाई अयोध्या का पूरा दृष्टिकोण चेंज हुआ है। मैं 2020 से पहले था, 2018 में आई वाज इन फैजाबाद। अच्छा, छावनी परिषद करके जगह है। योगी जी की सरकार नहीं थी नहीं क्या? थी, किसकी सरकार थी? 18 में योगी जी की किसकी सरकार नहीं थी? उसके बाद से मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा सरकार थी भाई साहब, हूँ। उसके बाद से 18 में यूपी में 18 में किसकी सरकार? सर ये मैं ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम मैंने 2018 के बाद से जो मैं चीज कह रहा हूँ कि इतने चेंजेस आए हैं, रोड क्लीनिनेस, फैजाबाद की हालत मैंने उससे पहले देख रखी है। कंप्लीट फैजाबाद देख लिया आपने? देखा हुआ है मैंने। कंप्लीट देख लिया? नहीं, मैंने अयोध्या और सरयू अगर नदी की हालत देखी हुई है यार। अभी राम मंदिर के टाइम पे जो घर टूटे थे, मोदी जी जहाँ घूम रहे थे, वो कच्चे घर किसके थे? फैजाबाद के नहीं थे क्या? किसके थे ठीक है, वो? मोदी जी जिस घर में मैं चाय कह पी रहा कर हूँ आए, भाई, उस घर की हालत देखी ना। डेवलपमेंट हुई। नहीं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अभी हुई। तो कह रहे हैं, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, अमेरिका बन गया फैजाबाद। रोड मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर जी बड़ा। जिस घर में चाय पी कर आए, इनका उस घर का देश है। प्लास्टर देखा। आपने ये मोदी बात जिस बोली। कॉलोनी में घूमे, उस कॉलोनी की सड़कें देखी। मोदी जिस रास्ते पे चले, उधर टूटी फूटी मकान देखे। ठीक है, मतलब मोदी जी जहाँ घूम रहे हैं वहां तक डेवलपमेंट पहुंचा नहीं। सुनिए, 2 किलोमीटर एरिया में जितने भी घर थे ना, सारे को तोड़ दिए गए, ये पता है आपको? तो सर उसके विस्थापन के लिए गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड नहीं करवाएगी दूसरी जगह पे? उन्होंने क्यों नहीं दिया है, उन्होंने नहीं दिया, पता है आपको? क्यों नहीं करवाया? नहीं होगा, लेकिन मिलेगा ना उनको, दूसरी जगह पे शिफ्टिंग होगी। ये रूल है, अगर किसी की जमीन जाती है, किसी चीज में जाती है, स्टिल बहुत सी जगह डैम कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम ऑडियंस को एक जगह से अकबर में कितनों को घर मिला बता दे जरा। अकबर नगर करते हैं। कितनों को घर मिला लखनऊ के, जब पूरी कॉलोनी टूट गई 50,000 लोगों की? अरे लोगों को भाई दूसरी जगह नहीं मिलता और नहीं इश्यूज मिला में उसमें, नहीं मिला भाई साहब। लखनऊ का नहीं, एक मिनट, 50,000 लोग बना था, भाखड़ा नंगल डैम बना था, कितने हजार लोगों को हमने हटाया। क्या उनको दूसरी जगह सेटलमेंट नहीं मिली है? आप हिमाचल में जाके देखो, चंबा तक लोग बसे हैं, कुल्लू में लोग बसे हुए हैं। कहाँ से बसे वो आके लोग? दिल्ली में लाजपत नगर में पाकिस्तान से लोग आए थे, विस्थापन होके बसे नहीं। क्या जवाब देंगे? दिल्ली में जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने सुनो, सक्सेस आप ले जवाब लिए, सुन लीजिए भाई। भाई दिखाते हैं भाई इन्हें कहते कमा हैं के। ब्रेन वॉश आदमी, ठीक है? अच्छा। सुनो, इन्हें कह रहे हैं दिल्ली में बसे हुए थे। भैया सरकारों ने भी हिंदुओं को बसाया है, नागरिकता का प्रोविजन इन्हें पता नहीं है कि भाई दूसरे देश से जब माइग्रेंट आता है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ पॉलिसी के तहत उसको नागरिकता दी जाती है, बसाया जाता है, ठीक है? दिल्ली में कई हिंदुओं को भी बसाया गया है, ठीक, और बांग्लादेशी भी आते हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मिला ना लोगों को, रेजिडेंस दिए ना गवर्नमेंट ने। आप एक ही दिन में सोचोगे कि 5500 करोड़ 4 दिन राम मंदिर को बने हुए नहीं। आपको 5500 करोड़ आज ही लगा दे, आज ही स्कूल खोल दो, सुबह बना दो स्कूल। टाइम तो दो, 6 महीने तो दो, 6 महीने साल तो दो। 9 साल काफी नहीं थे। 2 साल में बना
कितने कब बना? नहीं 9 साल में कितने स्कूल बनाए? अरे 9 साल में कितने स्कूल बने? 9 साल में स्कूल कितने बने? इंडियन आर्मी के पास यार इससे पहले डिफेंस में सिस्टम की आपको क्या पता है? 70 साल सरकार थी, क्या करती है? मेरे फादर ने 24 इयर्स आर्मी में सर्विस दी है। 9 साल में कितने स्कूल बने? कांग्रेस के टाइम अरे में क्या 9 रूल साल एंड में कितने इंटर कॉलेज बने यूपी में? अरे इंटर कॉलेज कितने बने हैं? hospital नहीं बने हैं क्या? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। नहीं बने, नहीं बने, हाँ। नहीं बने। आर यू श्योर अबाउट इट? एक भी नहीं बना। नहीं बना। और अगर अभी गूगल पे दिखा दूं कि बना होगा फिर? नहीं बना हो तो और फिर? अगर बना हुआ नहीं, एक भी निकल गया फिर? 55 स्कूल बंद हुए, कितने बंद हुए? 5500 की बात ही नहीं की। बंद हो गए 51,000, 5500 नहीं 51,000 तो हाँ? आपके बच्चे हैं? हाँ, एक है। मिनट, हाँ। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दिल्ली सरकारी में पढ़ते हैं। दिल्ली सरकारी हाँ। स्कूल में पढ़ते हो, क्यों पढ़ा रहे हो? हैं? क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं पढ़ाओ नहीं, मतलब तुम क्या चाहते हो अनपढ़ रख आपको दूं? कुछ अच्छा दिखा होगा ना सरकारी स्कूल में, इसीलिए सर अरे पढ़ा तो रहे हो। केजरीवाल की सरकार है वो। आपके हिसाब से विकास हुआ कि नहीं, ये बताइए, विकास हुआ कि नहीं? कहाँ पे विकास की बात कर रहे हो? पूरे देश में मोदी जी ने विकास किया कि नहीं? मैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं कहता, कुछ मुद्दों पे मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। CALID का जम्मू कश्मीर में किया काम किया, ठीक है। बेरोजगारी पे मोदी सरकार, मैं नहीं कहता कि उतना अच्छा काम करे, बेरोजगारी है उस चीज में हम नहीं कह रहे हैं। मैं वो भी कहता हूँ मोदी बेरोजगारी पे उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाए, लेकिन राफेल ला के दिया, आपका जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाई, कुछ जगह पे अच्छा काम किया, उनको मानने में हमें क्या इतना सारा जाता है काम यार? हुआ। मुझे अच्छे जगह पे अच्छा मैं बोलो। अच्छे जगह पे अच्छा बोलो। और बुरी नहीं, जगह एक पे मिनट, बोलो, एक क्या मिनट। दिक्कत है? नहीं तो बुरी जगह पे बुरा बोलो तो बुरी जगह, तुम तो बुरी जगह भी बुरा नहीं बोल रहे। बोल रहा हूँ रोजगार में दिक्कत मैं पूछ रहा है। हूँ- मैं खुद हिमाचल से आके यार दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं तो ये बताओ और ना, लोग स्कूल- कहते हैं नौकरी नहीं है यार, हम भी तो आए कर रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हॉस्पिटल कितने खुले हैं? यार फिर आप हॉस्पिटल पे आगे आपको कौन सा इलाज नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना, यूपी में तो कोई सा नहीं मिला। आपको बताओ यहाँ यूपी पे? में ये अस्पताल है, जाओ ना यार। सरकारी है। अरे प्राइवेट है, पैसा खर्चो, कमाते हो ना, हैं? कमाते हो, हम भी तो खर्चते एक मिनट, हैं, एक हमारे को कौन दे रहा है? एक मिनट, बिल्कुल कमाते हैं तो पैसा खर्च करो। खर्चो। एक मिनट, तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की और वेलफेयर जिम्मेदारी स्टेट क्या कुछ नहीं बनती है? होता। सरकार को NIT एक देते हैं ना हम, आपने- टैक्स क्यों दे रहे हैं हम? अरे टैक्स क्यों दे रहे हैं हम? रहते नहीं हो क्या? हैं? देश में नहीं रहते तो नहीं हो रहते हैं क्या? तो वो सुविधाएं तो चाहिए अस्पताल की, उस वो सुविधा रहने मिली नहीं आपको, कहाँ है कार्ड अस्पताल, नहीं बना? कहाँ है सुविधा? आपने कार्ड बनवाने हाँ? के लिए कितनी बार अप्लाई किया? एक मोदी मिनट। की कितनी है? अरे तो कार्ड यूपी में नहीं अस्पताल, बनाया आपने। कार्ड कहाँ लगाऊंगा मैं? बताओ, यूपी में नहीं, एक अस्पताल ही नहीं मिनट, है। कार्ड कहाँ चलाऊंगा मैं? अस्पताल में चलाऊंगा ना। अस्पताल ही नहीं है पूरे यूपी में कहाँ है आपको, अस्पताल? कहीं नहीं है, मैंने अरे देखा ही सुनो नहीं, तुम। मैंने देखा ही नहीं, तुमने देखा? हॉस्पिटल है ही नहीं। किसी को अंधभक्ति बोलते हाँ, हैं, यही किसी तो अंधभक्ति बोलते हैं, यूपी में किसी हॉस्पिटल है ही नहीं। लोग मर रहे हैं। तुम्हारे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं है। हाँ, बताओ ना कार्डियो का हॉस्पिटल कहाँ है यहाँ पर? नहीं। कहाँ है कार्डियो का हॉस्पिटल बताओ?